नमस्कार, मैं आकाश पाठक और इस वक्त एमपी हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि आज एक सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है एमपीपीएससी 2019 से रिलेटेड। और निश्चित तौर पर जो चीज़ों के बारे में हमने अनुमान लगाया था पूर्व में, और वही स्थिति आज सामने आ गई। जिस समय 8750/2022 पर एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच का जस्टिस सील नागू साहब की बेंच का फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रीलिम्स इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वहाँ पे माइग्रेशन आप नहीं दे सकते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक, आपको अंतिम पायदान पर ही वो देना है। इसके आधार पर आपको बता दूं कि एमपीपीएससी 2019 से रिलेटेड एक केस था। एमपीपीएससी 2019 का रिवाइज रिजल्ट 10/10/2022 को आया था। उसके बाद में सेकंड रिवाइज रिजल्ट 13/1/2023 को आया था। और इस रिजल्ट में 308 लड़कियां जो थी जनरल कैटेगरी से, जो जिनको प्रीलिम्स में डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था। 308 में 34 वो गर्ल्स थी जिन्होंने मेंस क्वालिफाइड किया हुआ था। और इन 34 गर्ल्स में से 18th गर्ल्स ने इसको एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। और उन्होंने चैलेंज जो था इस आधार पर किया हुआ था कि जो लेटेस्ट जजमेंट आया है जस्टिस सील नागू साहब का, और उसके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। और जब प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं होगा तो चूंकि माइग्रेशन के कारण रिवाइज रिजल्ट में चूंकि माइग्रेशन लगा है, उसके कारण उनका जो कट ऑफ था फीमेल का 71 से 72 हो गया था। और इस वजह से वो 34 गर्ल्स जो थी वो बाहर हो गई थी। तो जब माइग्रेशन हटा दिया जाएगा तो फिर हमको इसमें अलाउ होना चाहिए और हमारा इंटरव्यू होना चाहिए। तो इस पे बहस हुई और बिल्कुल जस्टिस सील नागू साहब के जजमेंट का हवाला देते हुए इस पे पैरवी की गई। और इसमें 542 का भी जिक्र किया गया है। और फाइनली अगर हम बताना चाहें आपको तो ये कहेंगे कि इस केस में आज फाइनली जो जजमेंट आया है, चूंकि अभी इसकी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, और आज एमपी हाई कोर्ट ने हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है कि जो गर्ल्स हैं, जो पिटिशनर हैं, उन पिटिशनर्स को 2019 के इंटरव्यू के लिए अलाउ किया जाए। और उन्होंने डायरेक्शन दिया है सीधा रिस्पोंडेंट नंबर 2 एमपीपीएससी को कि आप इनको अलाउ करें और उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, पिटिशनर हैं, जिनका इंटरव्यू कंडक्ट कराएं आप, वो पिटिशन के अधीन रहेंगे। क्योंकि पिटिशन की अभी सुनवाई चल रही है। 4 वीक का टाइम दिया गया है रिस्पोंडेंट नंबर 2 एमपीपीएससी को, और कहा गया आपको जवाब देना है। और देन 19 जून 2023 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग एमपी हाई कोर्ट में होना है। इस वक्त जो है एमपीपीएससी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और वो अपने ही जाल में फंस चुका है कि अब वो क्या करे। अगर वो इन गर्ल्स को अलाउ करता है तो 542 का जो जजमेंट था 7 अप्रैल 2022 का, जैसे सुजय पॉल की डबल बेंच का, उस जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि वो जजमेंट कहता है कि अनअमेंडेड रूल 2015 से आप इस एग्जाम को कंडक्ट एंड कंप्लीट कराएं। और अनअमेंडेड रूल 2015 कहता है कि माइग्रेशन होना चाहिए, प्रीलिम्स में होना चाहिए, मेंस में होना चाहिए, फाइनल में भी होना चाहिए। एंड अगर उस रूल को अप्लाइड करते हैं अनअमेंडेड रूल को, तो स्वाभाविक सी बात है आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी अंदर आएंगे, जैसा कि हुआ है, और यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ेगा। तो यूआर कैटेगरी का बढ़ेगा तो फिर ये बाहर होंगी। चूंकि अब उनको अलाउ कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में एमपीपीएससी फंस चुका है कि अगर वो इनको अब इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, इनको शामिल करता है, इंटरव्यू अभी मतलब नहीं हो रहे हैं और अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसका केस अभी चल रहा है, जिसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। लेकिन उनको अभी अलाउ करने का आदेश एमपी हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो अब एमपीपीएससी के सामने मुसीबत है कि वो क्या करे। अगर इनको अलाउ कर रहा है तो वो 17 फरवरी 2020 के रूल जैसा हो जाएगा, जो कि अब रिपील हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार उन कानून को रद्द कर चुकी है और उन नियमों को रद्द कर चुकी है। तो अब अगर उनको अलाउ कर रहे हैं तो वही नियम पे पहुंचती है। यदि इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं तो 2015 का अमेंडेड रूल की बात होती है।
लेकिन चूंकि माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसका पालन भी करना है। अब इस बीच में एमपीपीएससी क्या मध्यम मार्ग निकालेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, या प्रक्रिया को स्थगित करेगी जब तक इस पे जजमेंट नहीं आ जाता है, क्या होगा ये तो भगवान जाने आगे। लेकिन इतना कहूँगा, जो हर बार मैं कहता हूँ कि एमपीपीएससी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और आपको याद होगा कि जब 87-13-13% फॉर्मूला आया था, उसको चैलेंज किया गया था, और उस समय जब जजमेंट आया था, उस जजमेंट में भी जस्टिस नागू साहब ने ये बात कही थी कि प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट और आप इसमें माइग्रेशन नहीं दे सकते हैं। तो उसी दिन मैंने टेलीग्राम में लिख के डाला भी था कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, रूल्स ही आगे खतरे में आ जाएंगे और एमपीपीएससी किस प्रकार से इस स्थिति से गुजरेगा, कैसे संभालेगा। और आज वो सारी समस्याएं सामने ही आ गई हैं, क्योंकि एमपीपीएससी ने उसमें बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने अपने फायदे की चीज़ जो थी वो शामिल कर ली थी। ओनली फायदे की चीज़ ये थी कि उनका 87-13-13 को वैलिडिटी मिल गई थी कोर्ट से कि भाई आप उससे करा सकते हैं, तो उन्हें उसके साथ में आगे बढ़ गए। लेकिन उन्होंने जजमेंट को पूरा फॉलो नहीं किया है। उसमें ये कहा गया था कि प्रीलिम्स से माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया है और उन्होंने रिजल्ट जो है रिवाइज रिजल्ट वो जारी किया है और उसमें उन्होंने 87-13-13% फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अनअमेंडेड रूल 2015 से निकाला था। तो अब देखना ये होगा कि अब एमपीपीएससी इसमें आगे क्या एक्शन लेना है। इसकी अगली सुनवाई 19 जून 2023 को होने वाली है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो 87-13-13% फॉर्मूला था 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, जिसको एमपी हाईकोर्ट की तरफ से इनको हरी झंडी मिल गई थी और उसके आधार पर परीक्षाओं के रिजल्ट निकल रहे हैं। नॉट ओनली सिविल सर्विस, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस सहित और जो अन्य विभागों की परीक्षाएं हैं वो इसी के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। हाल ही में इस जजमेंट को जो एमपी हाईकोर्ट का था, इसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि 87-13-13% फॉर्मूला जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और उसकी सुनवाई 12 मई 2023 को निर्धारित की गई है और उस तिथि को अब तय होना है कि 87-13-13% फॉर्मूला सही है गलत है। और मेरे अनुमान से तो 87-13-13% फॉर्मूला किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकता है। कोई सिंगल डे एग्जाम में अप्लाइड होने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये 3 लेयर एग्जाम है और इसमें वेरियस पोस्ट हैं अलग अलग। तो आप कैसे निर्धारित करेंगे? नोटिफिकेशन को तोड़ना इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और विभागों में किस प्रकार से इन्होंने पदों का वितरण किया है, ये तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने 87-13-13% फॉर्मूले को असंवैधानिक पाया, अवैधानिक पाया, तो आप देखेंगे कि एमपीपीएससी में एक भूचाल की स्थिति निर्मित हो जाएगी। क्योंकि 87-13-13% फॉर्मूला जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था तो इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2019, एमपीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2021 इंक्लूड था। तो यानी दोनों रिजल्ट इसमें सम्मिलित हैं और यदि इसकी वैलिडिटी को चुनौती दी गई है और अगर ये निरस्त होता है 87-13-13, तो इसका इम्पैक्ट आपके 2020 के एग्जाम में भी पड़ेगा। तो अब अगर हाईकोर्ट के निर्देश के जो जजमेंट है उसके खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो निश्चित तौर पर एमपीपीएससी 2019, 20, 21 और 22 जो कि अभी प्रीलिम्स हो रहा है, यदि इसका रिजल्ट इस फॉर्मूले पे तब तक तो जजमेंट आ ही जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 19, 20, 21 ये 3 एग्जाम इससे प्रभावित होने वाले हैं या हो सकते हैं यदि इसमें जजमेंट 87-13-13% के अगेंस्ट आया तो ये 2 जानकारी थी। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि एमपीपीएससी रिमेंस केस जो है, चूंकि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 10 अप्रैल 2023 को इसकी पहली हियरिंग हुई थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी परीक्षा प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अधीन करते हुए नोटिस जारी किए हुए थे और संबंधित रिस्पोंडेंट से जवाब मांगे थे, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और पीएससी से मांगा गया था। और इसकी तिथि जो थी वो 28 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई थी। चूंकि इस समय भारत में कोविड का भी काल चल रहा है और कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी कोविड हो गया था
जिसमें हमारी बेंच के जज साहब को भी इसमें कोविड हो गया था। इस वजह से जो केस थे वो 28 अप्रैल की जगह बढ़ाकर अब उसको 16 मई कर दिया गया था। तो अब हमारे रीमेंस केस की जो सुनवाई है वो 16 मई 2023 को निर्धारित की गई है और ये डेट फाइनल है और इस डेट को सुनवाई होगी। इसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी वकालतनामा पेश हो चुका है, तो अब इस पे आर्ग्यूमेंट जो है फाइनल होंगे 16 तारीख को। देखना है 16 मई को अब क्या इस पे सुनवाई होती है और कैसा सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आता है। क्योंकि ये रिमेंस के लिए लगाया गया है, कई तर्क हैं जो मैं कई बार बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना है उनको बार बार, कि 2 मेंस एक रिक्रूटमेंट के लिए कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये इलीगल है। दोनों परीक्षाओं का स्तर का पैमाना क्वेश्चन लेवल का क्या रहेगा ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जो अनअमेंडेड रूल 2015 है उसके अकॉर्डिंग 2 एग्जाम एक रिक्रूटमेंट के लिए नहीं हो सकते हैं। जिस माइग्रेशन के लिए और कहा गया है तो वो माइग्रेशन का अनअमेंडेड रूल 2015 में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो बीच एग्जाम में आप कैसे उस चीज को माइग्रेशन को लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार से तमाम वो बिंदु हैं जो अभी यहाँ बताना उचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में उस दिन सुनवाई होगी, वहां पर इन पर आर्ग्यूमेंट किया जाएगा कि क्यों एक एग्जाम अकेला सिंगल नहीं किया जा सकता और इसमें सिर्फ और सिर्फ रीमेंस होना चाहिए। तो इसकी सुनवाई 16 मई को निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट में है। जो भी इसके संबंध में जानकारी आएगी मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। अभी चूंकि प्रारंभिक परीक्षा का समय चल रहा है इसलिए बार बार आप लोगों को वीडियोस मैसेज के माध्यम से संदेश नहीं दे पाते हैं। चूंकि आज एमपी हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया था, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था, इसलिए मैंने सोचा इसकी जानकारी के साथ साथ मैं अन्य जानकारियों से भी आपको मैं अवगत करवा दूं। तो जो भी कैंडिडेट हैं 34 कैंडिडेट थे और उन 34 कैंडिडेट्स में 18 कैंडिडेट्स को अभी प्रेजेंट में अलाउ किया गया है और अभी जो 16 कैंडिडेट्स हैं निश्चित तौर पर उनके पास में एक रास्ता खुल गया है कि अब वो भी एमपी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके सम्मिलित रूप से और उनके फेवर में भी एक जजमेंट आ जाएगा। सेम इसी बेस पर, इसी ऑर्डर के बेस पर सेम ऑर्डर हो जाएगा और उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा माननीय न्यायालय के अनुसार जो जजमेंट का नेचर है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो 18th लोग थे ये याचिकाकर्ता थे उनका नेचर और जो 16 रह गए हैं उनका नेचर सेम है। दोनों ने मेंस क्वालिफाइड किया हुआ था, ओके, और दोनों जो है वो माइग्रेशन की वजह से 1 नंबर कट ऑफ बढ़ने की वजह से बाहर हुए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि पहली हियरिंग में ही इसमें उनके फेवर में ऑर्डर आ जाएगा। तो जो भी इसमें लगाना चाहते हैं वो संबंधित वकीलों से कांटेक्ट करके और इस केस को फाइल कर सकते हैं। अभी 1-2 फ्रेंड हैं मेरे कांटेक्ट में, वो इसको लगाने वाले हैं एक एडवोकेट के माध्यम से और वो केस अभी जल्द ही वो फाइल हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें जो भी जानकारी होगी मैं आपको अवगत कराता जाऊंगा। आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी 22 का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है 21 मई 2023 को, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अभी व्यवधान उत्पन्न नहीं है। चूंकि वो अभी प्रीलिम्स एग्जाम है तो अभी प्रीलिम्स एग्जाम वो 21 मई को नियत तिथि पर सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में न रहें। हाँ, उसके बाद उसके परिणाम आने में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। उसके परिणाम आने में इन तमाम जजमेंट का उसमें प्रभाव पड़ सकता है। तो वो परिणाम की बात है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जो है वो अभी फिलहाल वो होगी और वो आपके नियत समय पर होगी। इसलिए सभी लोग उसकी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें। जो भी जानकारी होगी आपको समय समय पर अवगत कराते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।